जो अपने राष्ट्र से प्रेम करता है उसको इनके साथ खड़ा हो जाना चाहिए। सब लोग इनके समर्थन में हैं। मुझे एक आदमी बताओ, सिर्फ दो शाह और शहंशाह को छोड़कर, तो शाह और शहंशाह के आगे कौन चल सकता है कि जब लास्ट मारना हो तो 5 पॉइंट का भी हमारे पास दाव है। उस दिन देश का प्रधानमंत्री कहाँ था जब ये बच्चे तिरंगा इस तरह हाथ में लहरा रहे थे? बताओ कोई देश का ऐसा है जिसका सीना चौड़ा ना? अकेला चला था मंजिल की ओर, लोग जुड़ते चले गए, काफिला बनता चला गया। अरे बैठो तो सही, दिल्ली में जगह नहीं रहेगी। दो मुद्दे ऐसे जिसको लेकर बीजेपी सरकार अब बुरी तरह घिर चुकी है। पहला मुद्दा पुलवामा का, जिसको लेकर सत्यपाल मलिक पिछले कुछ दिनों से लगातार आवाज उठा रहे हैं, और दूसरा मुद्दा जो खिलाड़ी हैं उसका, जिस तरीके से यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है पहलवानों ने, और वो भी भाजपा सांसद पे। हमारे साथ हरेंद्र ताऊ हैं, इस पे बातचीत करेंगे क्योंकि हरेंद्र ताऊ दोनों ही मुद्दे पर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और सत्यपाल मलिक ने भी दोनों ही मुद्दे पर मुखर तौर पे बोला है। तो क्या कहना चाहेंगे ताऊ? पहले वहां समर्थन दिया, आज यहाँ भी समर्थन देना है, क्या कहना चाहेंगे? और सत्यपाल मलिक ने भी समर्थन दिया है। देखिए, सत्यपाल मलिक जी हमारे और ये बच्चे हमारे, तो हम अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ नहीं होंगे तो किसके साथ रहेंगे? मोदी अपने नारे का बताए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, क्या इसलिए बेटियों को बचा के पढ़ाए कि उनके दरिंदे उन बेटियों के साथ ये संपर्क, ये व्यवहार करें? और प्रधानमंत्री चुप है। चाहे पुलवामा का मामला हो, पुलवामा में देश के जवानों की शहादत देकर, और प्रधानमंत्री चुप है। लेकिन अमित शाह ने बोला ना इस पे, क्या कि जब पद पर थे तब उस वक्त क्यों सत्यपाल मलिक नहीं बोले? अच्छा, इसे ही तो कहते हैं चाटुकार पत्रकारिता। जब वो पत्रकार पूछ रहा था, वो पत्रकार नहीं था, वो बीजेपी का दल्ला था, क्योंकि 14 फरवरी 2019 को ये जवानों की शहादत हुई थी। 15 जनवरी 2019 को, उसके अगले दिन इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया था सत्यपाल मलिक जी ने, और उसमें साफ कहा था कि ये हमारी गलती है, हमारा फेलियर है। तो जवाब दे। अच्छा, ये बताइए कि इस मुद्दे को लेकर भी समर्थन किया है और पहलवानों को लेकर खाप पंचायत का भी कहीं ना कहीं समर्थन मिल रहा है। जिस तरीके से कल खाप पंचायत के लोग आए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आज पहुंचे हैं। देखिए, ये जो बेटियां हैं या बेटे हैं रेसलर या किसी भी खेल में, ये हमारे बच्चे नहीं हैं, ना मेरे बच्चे हैं, ना ये आपके बच्चे हैं, ना ये हरियाणा के बच्चे हैं, ये भारत के बच्चे हैं। और जब भारत के बच्चों के साथ ये राजनेता अन्याय करेंगे तो ये भारत की जनता का फर्ज बनता है कि हर एक भारतवासी जो अपने राष्ट्र से प्रेम करता है उसको इनके साथ खड़ा हो जाना चाहिए। नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं, क्या लगा नार्को टेस्ट को लेकर परमिशन दिया जाएगा कि भाजपा सांसद का नार्को टेस्ट? मतलब बहुत बड़ी बात है। अरे यार, आवाज उठा रहे हैं लोग। मैं किसकी बात कर रहे हो? हाँ। ये बच्चे जो हैं, है? हाँ। उस दिन देश का प्रधानमंत्री कहाँ था? हाँ। जब ये बच्चे तिरंगा इस तरह हाथ में लहरा रहे थे? हाँ। बताओ कोई देश का ऐसा है जिसका सीना चौड़ा ना हुआ हो? है कोई देश का ऐसा? तो आज उन बच्चों ने जब तिरंगा उठा के ये बात कही है तो सबका सर शर्म से झुक गया था। तो ये बताइए, किसानों का मतलब समर्थन है, किसान आएंगे? क्योंकि खाप पंचायत वाले कल आए थे, उन्होंने कहा था मेरा पूरे तरीके से समर्थन है। सब लोग इनके समर्थन में हैं। मुझे एक आदमी बताओ, सिर्फ दो शाह और शहंशाह को छोड़ करके किसका समर्थन नहीं है इन्हें? हाँ है, बीजेपी के कोई नेता नहीं है। तो शाह और शहंशाह के आगे कौन चल सकता है? बताओ, बाकी कौन नहीं है इनके साथ? अब दूसरी पार्टी वाले आएंगे तो बोलेंगे कहीं ना कहीं राजनीति शुरू हो गई है। जिसको जो कहना है, कुत्तों का काम है भौंकना और हाथी का काम है चलना। अब ये बच्चे हाथी हैं, ये चलेंगे और इनके पीछे हम जैसे साथ चलेंगे। परमिशन की भी दिक्कत आ रही है, कैसे बैठे? कोई परमिशन नहीं। पाकिस्तान में नहीं बैठे, अफगानिस्तान में नहीं बैठे, अमेरिका में नहीं बैठे, अपने हिंदुस्तान में बैठे हैं। और हिंदुस्तान में कहीं भी बैठने की परमिशन हिंदुस्तानी को कोई जरूरत नहीं है। 48 घंटे हो गए हैं, क्या लगता है भाजपा की तरफ से इस पर कोई जवाब आएगा? 48 घंटे फिलहाल हुए। 48 नहीं, अगर ये बच्चे ऐसे ही बैठे रहे, मैं पहले भी इन्हें कहा था कि बेटे बैठे रहना,
लेकिन ये बच्चे थे, ये कुश्ती के दाव पे जानते हैं, ये जानते हैं कि सामने वाले पहलवान को हरा करके 2 पॉइंट लेने हैं। और ये बच्चे वो भी जानते हैं कि जब लास्ट मारना हो तो 5 पॉइंट का भी हमारे पास दाव है। लेकिन इनके पास वो दाव नहीं था कि राजनीति का दाव कैसे चलते हैं, तो ये राजनीति में फंस गए थे पहले। इन्होंने एक बात और कही कि अगर पुलिस जो है बलपूर्वक हमें हराती है तो वैसे भी हम रेसलिंग में बहुत ही पिटाई खा खा के सीखते हैं, यहाँ भी थोड़ी सी खा लेंगे। धन्यवाद इन बेटों ने अगर ऐसे शब्द कहे हैं, जरा कोई छेड़ के तो दिखाए। इन बच्चों की तरफ हाथ उठेगा तो समझ लेना भारत के तिरंगे की तरफ हाथ उठेगा। यही वो साक्षी मलिक है जिनसे प्रधानमंत्री मोदी भी मिले थे जब ये गोल्ड मेडल लेकर आई। उसे ही तो कहते हैं इवेंट जीबी। जब ये बच्चे मेडल लेके आए तो प्रधानमंत्री ने इवेंट करने के लिए इनसे कहा कि बेटे मुझे तुमसे बात करनी है और अपने परिवार के साथ आना। आज ये बच्चे उसके घर के मोंडे पे बैठे हुए हैं, क्या उसे दिखाई नहीं देता? लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता जो है इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिकरण कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है, नहीं तो 2.5 महीने पहले क्यों उठ गए? मैंने क्या कहा, जो इन बच्चों पर सवाल उठाएगा वो देश का गद्दार होगा। तो ये बताइए कि लगता है कि आगे जिस तरीके से मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा है तो आगे इस पर न्याय मिलेगा? धन्य है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जिन्होंने इस पर संज्ञान लिया है, और चीफ जस्टिस पर देश के हर नागरिक की निगाह लगी। FIR तक दर्ज नहीं हुई है। मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ। एक विपक्ष के नेता ने, राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में कहा था कि जब मैं यात्रा करके चल रहा था कुछ महिलाओं ने बताया कि हमारे साथ यौन शोषण हुआ है। उस पर नोटिस लेकर के दिल्ली पुलिस पहुंच गई थी राहुल गांधी के घर, और इन बेटियों ने दिल्ली में बैठ करके अपनी बात रखी और दिल्ली पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही। तो इसे ही कहते हैं दोहरा चरित्र। कल यहाँ पर दिखाई दे रहा था 100 लोग, आज मुझे लगता है 300 लोग के आसपास है। तो क्या ये संख्या बढ़ेगी आगे? गिनती आप किसानों के बीच से आते हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या किसान क्या सोच रहे हैं इस मामले को लेकर? कल तो आए थे। देखिए, गिनती हम नहीं करते, हम तो एक फार्मूले पर चलते हैं। और मैं इन बच्चों से भी कहता हूँ कि वो फार्मूला अपना करके रखो। अकेला चला था मंजिल की ओर, लोग जुड़ते चले गए, काफिला बनता चला गया। अरे बैठो तो सही, दिल्ली में जगह नहीं रहेगी खड़ा होने तक की। लेकिन अभी जो इससे पहले जो था सतपाल मलिक ने इस मामले को सपोर्ट किया है। सतपाल मलिक ने दूसरा आवाज भी उठाया था पुलवामा मामले को लेकर, उसको लेकर भी काफी सारी बातें कही थी, लेकिन उस मामले पे भी सरकार का खुल के कोई जवाब नहीं आया। देखिए, इस पे आएगा, जुल्म ही जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, और चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। इन बच्चों के लिए तो इंकलाब का नारा है। नहीं, इनकलाब कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? जब तक जुल्मी बैठेंगे, जब तक जुल्मी जुल्म करेगा तब तक बैठे। रात को भी यहीं गुजार रहे हैं। क्या हो गया? ये कोई उद्योगपति के बेटे थोड़ा ही हैं, या किसी राजनेता के बेटे थोड़ा ही हैं, या किसी ब्यूरोक्रेट के बेटे थोड़ा ही हैं कि जो इनको AC की आदत हो। ये तो किसान और मजदूर के बेटे हैं। किसान समर्थन करने के लिए आए हैं। किसान समर्थन करने के लिए आए हैं। हर एक बंदा, वो किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, महिला हो या कर्मचारी हो, सब इनके साथ है। तो जब तक बैठेंगे तब तक आप लगातार आएंगे? जब तक इनकी समस्या का समाधान ना हो। बस ये बच्चे अपनी खाप पंचायतों के साथ जुड़े रहें और किसी के बुलावे पर, किसी के द्वारे ना जाए इन राजनेताओं के। जिसको आना है। तो खाप पंचायत का क्या कहना है? खाप पंचायत के लोग कल आए थे, उनका क्या कहना है? खाप पंचायत के लोगों ने कहा है हमारे बच्चे हैं, तन से, मन से, धन से बच्चों के साथ हैं। अच्छा, अभी कुछ चैनलों पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कह रहे हैं कि भाई हरियाणा का मुद्दा है, उत्तर प्रदेश के किसान नहीं आएंगे। अच्छा, एक चीज है, किसका मुद्दा है? हरियाणा का कह रहे हैं। क्योंकि जब ये मेडल लेके आए थे और जब इन्होंने मेडल जीता था, जब वहाँ भारत के राष्ट्रगान की धुन बजी थी, तो मुझे आप बता दें कि इनके हाथ में हरियाणा का झंडा था क्या? किसका झंडा था? तो बच्चे किसके हुए? लेकिन इस तरह की बात कही जा रही है। देखिए, हेडक में लगातार ये वो दलाल हैं जो सत्ता के उस पे चलते हैं, इशारे पर।
ये ना हरियाणा के बेटे हैं, ना ये यूपी के बच्चे हैं, ना ये केरल के हैं, ना मध्य प्रदेश के हैं। ये सिर्फ उसके हैं जिसको हम इंडिया, जिसको हम भारत और जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, ये उसके बच्चे हैं। चलिए देखिए, पुलवामा के मुद्दे पे हाल में ही अभी 24 से 48 घंटे बीते हैं जब तमाम किसानों ने खाप पंचायत ने सवाल उठाए थे। उसके बाद अब खाप पंचायत यहाँ भी पहुंचा है जंतर मंतर पे। जिस तरीके से यहाँ पर पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए हैं ब्रिजभूषण जो कि बीजेपी के सांसद हैं उन पर। देखना क्या कुछ इस मामले में तमाम अपडेट रहता है, लगातार आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।